नमस्कार, मैं रिया और आप देख रही हैं डॉक्टर साहिब। आज हम लेरेंजाइटिस के बारे में सारी जानकारी लेने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रजनीश रंजन। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। नमस्कार रिया जी। डॉक्टर साहब, आपने पिछले वीडियो में हमारे साथ इस विषय में जानकारी साझा की थी कि लेरेंजाइटिस होता क्या है। तो मैं चाहूँगी कि इस वीडियो में आप ये हमारे दर्शकों के साथ विस्तार में बताएं कि अगर ये किसी को हो जाता है तो गले पर क्या या फिर किस चीज़ पर ज़्यादा असर पड़ता है, या फिर बात कर ले कि इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेरिंजाइटिस के बारे में मैं पहले बताना चाहूँगा। लेरिंजाइटिस आखिर होता क्या है, ये क्या होता है। हमारे जो गले में जो स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स कहते हैं, लैरिंग्स, इसमें इन्फेक्शन होने के कारण, जिसके कारण आवाज़ का परिवर्तन हो जाता है, इसी को लेरिंजाइटिस कहते हैं। तो सबसे पहले वॉइस बॉक्स कैसे काम करता है। जो आवाज़ हमारा निकलता है वॉइस बॉक्स से ही, फिर हमारे दांत, जीभ, ये से द्वारा मॉड्यूलेट होके जो भाषा स्वर बनता है और जिससे हम लोग बातचीत करते हैं। तो लैरिंग्स में इन्फेक्शन अगर होगा तो उसकी मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करेगी। मांसपेशियां काम नहीं करेगी तो आवाज़ जो हमारा बदला हुआ, या जिसको कहे हस्की वॉइस या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं, या आवाज़ में बदलाव होना या आवाज़ भर जाना, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, तो लेरिंजाइटिस ये कहते हैं। तो लेरिंजाइटिस का इन्फेक्शन में जब ये लोअर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ही स्पेक्ट्रम का दूसरा भाग है कि सोर थ्रोट के रूप में स्टार्ट हुआ, नहीं ध्यान दिया आपने, ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो लैरिंग्स में भी इन्फेक्शन हो गया। या जो क्रोनिक स्मोकर होते हैं, जो पान बीड़ी तंबाकू का सेवन करते हैं लगातार कई वर्षों से, उनमें भी लैरिंग्स में इन्फेक्शन होने और उसके बदलाव में उसके खराब परिणाम आने के संभावना रहते हैं। तो लैरिंग्स में बदलाव होने के लिए या इससे बचने के लिए गले में संक्रमण का जो स्पेक्ट्रम का दूसरा या बढ़ा हुआ रूप बोले, उसके लिए बचाव के लिए मैं सलाह देना चाहूँगा क्या करें और क्या ना करें। तो करने के लिए सबसे पहले है कि गले में इन्फेक्शन अगर नज़ला जुकाम हो तो आप आराम करें, थोड़ा सा रेस्ट लें, अपनी बोली को कम से कम प्रयोग करें, कम देर तक बात करें, गुनगुने पानी से गार्गल करें। और जब आप बातचीत कर रहे हैं तो गर्दन को सीधी रखें, सीधी रख के बातचीत करें। एक बार में 30 से 35 मिनट की ज़्यादा का बोली का प्रयोग नहीं करें। बोली को या लैरिंग्स के मसल को नम रखने के लिए या गले को नम रखने के लिए बीच बीच में पानी का प्रयोग करें, 1-2 घूंट पानी लें। और क्या नहीं करना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें छोटे बच्चों को चीखने चिल्लाने से रोकना होता है। अगर वो चीखेंगे चिल्लाएंगे तो इन्फेक्शन होने के कारण गले में प्रॉब्लम होगा। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि हमें जब हमारा गला खराब हो जाता है तो हमें आदत होती है कि फुसफुसा के बात करने की। फुसफुसा के बिल्कुल नहीं बात करनी चाहिए। इससे गले में भी लैरिंग्स पे जोर पड़ता है और हमें इन्फेक्शन होने का बढ़ने का खतरा रहता है। पान बीड़ी मसाला तंबाकू वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी गले में खराब प्रभाव के रूप में डालते हैं। स्टीम लेना चाहिए हमें, गर्म पानी का भाप नाक और मुंह से गले को, जो कि गले को नम रखता है, मांसपेशियों को बचाव करता है, वो करना चाहिए। आराम करना तो बहुत ज़रूरी है। लगातार वर्क होने से या बोली पे को लगातार बोलते रहने से भी प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। कुछ प्रोफेशनल यूजर जो वॉइस यूजर होते हैं, जैसे हमारे टीचर, सिंगर, पॉलिटिशियन, उनके लिए मेरी विशेष सलाह है कि उनका वॉइस सबसे ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा वो लोग बोलने का काम होता है। टीचर नहीं बोलेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसेंगे, तो उनमें ये बीमारी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो अपने आवाज़ को कम से कम उस समय विराम दें और कम से कम बोलें। और फिर मैं जो सिंगर होते हैं, जो रियाज करते हैं, उनके लिए मैं बोलूँगा कि हाई पिच पे रियाज ना करें, या बिल्कुल थोड़े दिन आप अपना रियाज करना बंद कर दें। गले के लिए, गले को आराम देने के लिए नियमित रूप से दवाइयाँ लें और साथ में जो है परहेज है वो करें। धन्यवाद। सर, जैसा कि आपने इसमें एक बात बताई कि थोड़े थोड़े समय पे पानी लेना चाहिए, तो इस दौरान वो ठंडा पानी ले या फिर गर्म पानी ले? नहीं, मेरे तरफ से सलाह रहेगा कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी ले, न ठंडा ले न गर्म ले। गर्म पानी का रोल होता है, पर अभी इन गर्मियों के मौसम में पानी का तापक्रम जब खुद वातावरण के तापक्रम के अनुसार 36 डिग्री या 40 डिग्री हुआ तो वो नहीं है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो नॉर्मल वाटर रहता है वो प्रयोग करें। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर रजनीश रंजन को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ लेरिंजाइटिस के बारे में जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट करिए, मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।